तो वीडियो के स्टार्टिंग पर मैं दिखा था कि निंगत्यांग, इम्प्रेस लो और बाकी सभी एल्डर मिल के बातें कर रहा होता है, पर अचानक से उस सभी के साइड पे एक हेवनली डिमोन के डिसाइपल आता है। वो बहुत ज्यादा घायल रहता है। वो अपनी काप्ताज में सभी को कह रहा होता है हेवनली वाइड सिटी डिस्ट्रॉय हो गया है। उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं, उसके चोट के कारण वो घुटनों के बल सैन पे बैठ जाता है और सामने के नजारा को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे एल्डर थे, निंगत्यांग यहाँ तक कि इम्प्रेस लो भी शॉक हो जाती है। तभी हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, उस घायल बंदे की हालत को चेक करते हुए कह रहा होता है ओ नो, इसकी इंजरी बहुत ज्यादा सीरियस है, उसे अभी क्योर करने की जरूरत है, नहीं तो उसका लाइफ बहुत ज्यादा डेंजर में है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि वहीं पे जितने सारे एल्डर थे उस सभी के एज में हड़बड़ी मच गया होता है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस घायल बंदे के सामने निंगत्यांग आ जाता है और ग्रेट एल्डर को कह रहा होता है मैं उसे बचा सकता हूँ। और निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो निंगत्यांग के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है पेट्रियर्च, हम मानते हैं कि आप कल्टिवेशन पे बहुत ही अच्छे हैं, पर बात रही हीलिंग की तो हमें उस इंसान को बुलाना चाहिए जो मेडिसिन को लेकर नॉलेज रखता है, हम और डिले नहीं कर सकते। और ग्रेट एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो अपने पास ग्रीन स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए कह रहा होता है चिंता मत करो, वैसे मैं मरे हुए इंसान को जिंदा तो नहीं कर सकता, पर इस तरह के छोटा मोटा इंजरी को मैं हील कर सकता हूँ। तभी निंगत्यांग के पीछे रहे हमें इम्प्रेस लो को दिखाती है, वो ग्रेट एल्डर को कह रही होती है ग्रेट एल्डर उस डिसाइपल को जहन पे लेटा दीजिए। और इम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद हमें ग्रेट एल्डर को दिखाता है, वो उस घायल डिसाइपल को जहन पे लेटा दिया होता है। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो उस घायल डिसाइपल के सामने आता है, फिर वो कुछ मैजिक स्पेल कास्ट करने लगता है। उसके बाद ही वो अपने पास से एक जायथर निकल लिया होता है और अपना जो ग्रीन स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है वो उस जायथर पे इंजेक्ट करने लगता है। और सामने के नजारे को देखने का साइड पे हमें इम्प्रेस लो को दिखाती है, वो थोड़ा शॉक हो जाती है। उसके बाद ही वो मन में कह रही होती है क्या दाओ आप म्यूजिक स्पिरिचुअल मैन। और वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो अपना जायदर को बजा रहा होता है और वही जायदर से एक हीलिंग एनर्जी निकल रहा होता है और वही एनर्जी सामने घायल बंदे को हील कर रहा होता है। और ये नजारा को देखने के बाद हमें ग्रेट एल्डर को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या दाओ आप म्यूजिक स्पिरिचुअल मैन। एम्प्रेस पेट्रियाच को दो इमोर्टल एम्परेडम के कल्टीवेटर ने हांड किया था ना, पर पेट्रियाच को ये सब कुछ लर्न करने का समय कब मिला। तभी साइड पर हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो भी सामने के नजारा को देख रही होती है, निंगत्यांग के नए टेक्निक को देख रही होती है। उसके बाद वो मन में कह रही होती है मुझे डर है, वेस्ट के क्वीन मदर ये कभी भी उम्मीद नहीं की थी। वैसे क्या ये हो सकती है कि निंगत्यांग जब घायल हो गया था तब उसे हिल करने के लिए वेस्ट के क्वीन मदर ने जब म्यूजिक चार्म यूज किया था, वही चार्म निंगत्यांग के शरीर पे कुछ रह गया था और वही कुछ म्यूजिक चार्म के वहां से निंगत्यांग ने ये नया स्किल लर्न किया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखाता है, वो कंटिन्यूअली अपना जायथर बजा रहा होता है और सामने घायल बंदे को हिल कर रहा होता है। तभी अचानक से हमें दिखाता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। हेवनली डिमोन सेट के जितने सारे लोग हैं वो सभी लोगों को आपने शॉक किया है, जिसके कारण को रिवॉर्ड के तौर पे एक मार्शल आर्ट स्किल निम्बल पाथ मिलता है। तभी सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि ये मार्शल आर्ट स्किल निम्बल पाथ क्या है। एक ही स्किल के वजह से आपका बॉडी मूवमेंट और अटैक कॉम्बाइन हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उस घायल डिसाइपल को देखते हैं, निंगत्यांग के नए टेक्निक के कारण वो पूरी तरीके से हिल हो जाता है। वो नीचे उतर आता है, अपना आंख खोलता है और सामने निंगत्यांग को देखने के बाद कह रहा होता है पेट्रियाच इम्प्रेस। उसके बाद वो अचानक से निंगत्यांग के सामने घुटने के बाद जैन पे बैठ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है प्लीज हम सभी के लिए बदला लीजिए। तभी साइड पर हमें ग्रेट एल्डर को दिखाता है, वो थोड़ा सीरियस होते कह रहा होता है वैसे क्लाउड वाइन माउंटेन के जितने सारे मॉन्स्टर थे वो सभी हेवनली वाइड सिटी के लोगों को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहा था, तो मैंने वो सभी मॉन्स्टर को माउंटेन पे सील कर दिया था। पर क्या हुआ है, तुम सिर्फ अकेला लौट के क्यों आए हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें उस डिसाइपल को दिखाता है, वो फूट फूट के रोने लगता है, रोते कह रहा होता है ये सब कुछ बीस्ट टाइमर सेट के डिसाइपल यालिंग के कारण हुआ है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटे पहले हेवनली वाइड सिटी को दिखाता है। वो पूरा सिटी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया है और पूरे सिटी के अंदर मॉन्स्टर से भरा हुआ रहता है और वो सभी मॉन्स्टर सिटी के जितने सारे लोग थे उस सभी लोगों को मार रहा होता है। तभी हमें दो बंदे को दिखाता है और उन दोनों को भी कुछ मॉन्स्टर ने घेर लिया होता है और सामने के नजारा को देखने के बाद हम एक बंदे को देखते हैं, वो दूसरे बंदे को कह रहा होता है सीनियर बदल ली, ये सभी मॉन्स्टर को सील कर दिया गया था ना, पर वो सभी सील तोड़ के यहाँ पे कैसे आ गया। पहले वाले बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है पैनिक मत होना, जितने सारे डिसाइपल है उस सभी को सपोर्ट करो और जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हमें फाइनली ये दोनों बंदे का आइडेंटिटी बताया जाता है, वो दोनों ही हेवनली डिमोन सेट का डिसाइपल है, एक का नाम है तियान सेन और एक का नाम है ली चैन। पर तभी अचानक से दिखा जाता है कि वो दोनों बंदे के सामने एक जायंट वेयर आ गया होता है और वही वेयर हेवनली डिमोन सेट के एक फीमेल डिसाइपल को पकड़ के रखा होता है और वही जायंट वेयर के ऊपर एक बंदा बैठा रहता है। फिर वो हंसते कह रहा होता है क्या तुम सब भागना चाहते हो, पर मैं तुम सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज हेवनली वाइड सिटी के अंदर जितने सारे लोग हैं वो सभी मरने वाला है। फिर हमें बताया था कि इस बंदे का आइडेंटिटी क्या है, वो रिथेरस बीस्ट टाइमर सेट के जीनियस यालिंग है। फिर उसके बाद यहाँ बीस्ट टाइमर सेट के जीनियस यालिंग को देखते हैं, वो कुछ जायंट स्नेक को कंट्रोल करने के बाद हेवनली डिमोन सेट के दोनों डिसाइपल के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वही दूसरी तरफ हमें हेवनली डिमोन सेट के दोनों डिसाइपल को दिखाता है, वो दोनों बहुत ही मुश्किल के साथ वो जायंट स्नेक के अटैक को रोक रहा होता है। पर अचानक से हम तियान सेन को देखते हैं, वो उस जायंट स्नेक के अटैक को रोक नहीं पाता है और वो पीछे गिर जाता है। उसके बाद उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो वहीं पे घायल हो जाता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हम हेवनली डिमोन सेट के डिसाइपल ली चैन को देखते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो बीस्ट टाइमर सेट के जीनियस यालिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है बीस्ट टाइमर सेट तूने सामने कोल्ड वाइन माउंटेन के मॉन्स्टर को कंट्रोल करके सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये किस तरह का रिथेरस बात है। और ली चैन की ऐसा कुछ बातों को सुनने का था बीस्ट टाइमर सेट के जीनियस यालिंग को दिखाता है, वो अपनी कोल्ड आवाज में कह रहा होता है अरे तुम सभी डिमन को मारने के लिए ये सब कुछ सैक्रिफाइस जरूरत है। तभी जायंट वेयर के हाथ पर हमें हेवनली डिमोन सेट के फीमेल डिसाइपल को दिखाती है, वो ली चैन को कह रही होती है सिनेमा दल्ली ये सभी पागल और एविल है, आप सभी मुझे छोड़ के जितना जल्दी हो सके हेवनली डिमोन सेट पे लौट जाइए।
क्योंकि पेट्रियस जरूर हम सभी के लिए बदला लेगा। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें बीस्ट सेट के जीनियस यालिंग को दिखा होता है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। उसके बाद वो अपने गंभीर राज में कह रहा होता है, क्या वो यूजलेस पेट्रियस जो औरत के ऊपर रेले होकर अपना जिंदगी गुजर रहा है वो तुम सभी के लिए बदला लेगा। फिर उसके बाद हम यालिंग को देखते हैं, वो अचानक से अपने हाथ को उस लड़की के छाती के आर पार कर दिया होता है और उसी कारण में उस लड़की को दिखाती है, उसके मुंह से खून निकल जाती है और वो वहीं पे खत्म हो जाती है, मर जाती है। और सामने के नजारा को देखने के बाद हमें हेवेली डेमोन सेट के डिसाइपल ली चैन को दिखा होता है, वो तो बहुत ही शॉक हो जाता है, रोने लगता है, चिल्लाते कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर ताओ। तभी हम बीस्ट सेट के जीनियस यालिंग को देखते हैं, वो उस लड़की के खून को पीते हुए कह रहा होता है, बदला तुम सभी के पेट्रियस बदला लेगा, पर चिंता मत करो, जब वो मेरे सामने आएगा तब उसका मौत तुम सभी से भी 1000 गुना दर्दनाक होगा। और वही दूसरी तरफ हमें हेवेली डेमोन सेट के डिसाइपल ली चैन को दिखा होता है, वो अपने जूनियर सिस्टर ताओ की डेड बॉडी को पकड़ लिया होता है, उसके आंखों में आंसू रहता है, वो यालिंग की तरह गुस्से नजरों से देखते हुए कह रहा होता है, यालिंग तेरा मौत इतना आसानी से नहीं होने वाला है, हमारे पेट्रियस और पूरे हेवेली डेमोन सेट तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला है। ली चैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यालिंग को दिखा होता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है, हम रिथोरियस कल्टिवेटर है तो तुम्हारे जैसे डीमन को हमारे बिजनेस में इंटरफेयर कैसे करने दे सकते हैं। उसके बाद हम यालिंग को देखते हैं, वो जायंट वेल को कंट्रोल करते हुए उस जायंट वेल के बड़े पंजे के वहां से हेवेली डेमोन सेट के दोनों डिसाइपल को कुचल देता है और हेवेली डेमोन सेट के वो दोनों डिसाइपल वहीं पे धराशायी हो जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर उन दोनों को मारने के बाद हमें यालिंग को दिखा होता है, वो अपने दोनों सर्वेंट को कह रहा होता है, इन दोनों को हेवेली वाइट सिटी गेट के सामने रस्सी से लटका देना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी को पता चले हेवेली डेमोन सेट के जितने सारे डिसाइपल है वो सभी कचरा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम हेवेली डेमोन सेट के डिसाइपल ली चैन और जूनियर सिस्टर ताओ को देखते हैं, उन दोनों का डेड बॉडी हेवेली वाइट सिटी गेट के सामने रस्सी से लटकाया हुआ रहता है। और तभी अचानक से हमें हेवेली डेमोन सेट के डिसाइपल ली चैन के साथ रहे तियानसेन को दिखा आता है, उसे होश आता है और जब वो हेवेली वाइट सिटी से बाहर आता है वो सामने नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें हेवेली डेमोन सेट को दिखा आता है और भाई हम तियानसेन को देखते हैं, वो निंगत्यांग के सामने घुटने टेक के बैठा रहता है, रोते हुए कह रहा होता है, जब मैं मेरे होश पाया तब ऑलरेडी सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और सीनियर बता ली चैन का डेड बॉडी सिटी गेट के बाहर रस्सी से लटका हुआ था। और तियानसेन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें ग्रेट एल्डर को दिखा आता है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये बीस्ट डेमन सेट बहुत ज्यादा डिस्करेबल है, क्या वो सभी ये सोचता है कि हमारे सेट के अंदर कोई नहीं है जो ये सब कुछ बदला ले सके। उसके बाद हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, वो इंप्रेस के सामने आ जाता है, फिर वो इंप्रेस को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, इंप्रेस प्लीज हमें ऑर्डर दीजिए, हम सभी मिलकर उस सभी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो ग्रेट एल्डर को रोकते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये सब कुछ करना इतना भी आसान नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद ग्रेट एल्डर गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, पेट्रियस तो हम क्या उसे इतने आसानी से जाने देंगे, क्या आप डरे हुए हैं। ये बातों को सुनने का निंगत्यांग कह रहा होता है, नहीं मैं नहीं डरा हुआ हूँ, असल में बात यह है बीस्ट डेमन सेट रिथोरियस एलाइस से बिलोंग करता है और रिथोरियस एलाइस का लीडर इमॉर्टल एम्परर का कल्टिवेटर है और उसका स्ट्रेंथ एम्प्रेस से कोई कम नहीं है। तो अगर हम लाफारवे के साथ एक्ट करते हैं तो रिथोरियस एलाइस जरूर हम सभी के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देगा और अगर डेमोनिक सेट और रिथोरियस सेट के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है तो बीस्ट डेमन सेट को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और निंगत्यांग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जितने सारे एल्डर थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो सभी चिल्लाते कह रहा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए। भाई दूसरा एल्डर कह रहा होता है, तो क्या हम कभी भी रिवेंज नहीं ले सकते। और वो सभी एल्डर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो एक छोटा सा स्माइल करता है, उसके बाद वो कह रहा होता है, हाँ बदला हम जरूर लेंगे पर इस तरह से नहीं। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, ओ तो क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है। ये बातों को सुनने का तो निंगत्यांग को दिखाता है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, उसके बाद वो अपने गंभीर राज में कह रहा होता है, चलो हम सेम रूल फॉलो करते हैं, हमारे सेट के डिसाइपल को लाइफ एक्सपीरियंस करने का समय आ चुका है, अगर हमारे सेट के डिसाइपल बीस्ट डेमन सेट के सभी डिसाइपल को मर भी देता है तो रिथोरियस एलाइस का इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। और निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें ग्रेट एल्डर को दिखाता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है, उसके बाद वो निंगत्यांग को कह रहा होता है, पर बीस्ट डेमन सेट के जीनियस यालिंग वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो हमारे हेवेली डेमन सेट के जितने सारे डिसाइपल है वो सभी यालिंग को हैंडल नहीं कर सकता है। तभी ग्रेट एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, उसके बाद वो अपने गंभीर राज में कह रहा होता है, मैं जाऊंगा, मैं खुद के हाथों से यालिंग को मारूंगा। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो निंगत्यांग की ये डिसीजन के ऊपर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहती है, उसके बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो जाओ और हेवेली डेमन सेट के रेवेंज को पूरा करो। तभी हमें ग्रेट एल्डर को दिखाता है, वो इंप्रेस की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, उसके बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इंप्रेस आप ये क्या कह रही है, यालिंग सालों पहले अपने कल्टीवेशन पे आर्क के पे ब्रेक थ्रू किया है, अब तो उसका कल्टीवेशन और भी ज्यादा इंप्रूव हो गया है, और अगर आप पेट्रेज लफड़पे के साथ भाई पे जाता है और यालिंग के साथ फाइट करता है तो ये पेट्रेज के लिए डेंजरस हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे हेवेली डेमन सेट पेट्रेज को खो नहीं सकता है। और ग्रेट एल्डर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें इंप्रेस लो को दिखाती है, वो तो एकदम शांत रहती है, उसके बाद वो सभी को कह रही होती है, आप सभी को निंगत्यांग के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, वो हमेशा इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करके दिखाता है। ये बातों को सुनने के बाद ग्रेट एल्डर कह रहा होता है, जब एम्प्रेस ने ऐसी डिसाइड ले लिया है तो हमें भी पेट्रियज के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। वैसे बीस्ट डेमन सेट के पास अभी 100 डिसाइबल है, तो पेट्रियज के सेफ्टी के लिए मैं कुछ डिसाइबल को चूज करता हूँ।
पर तभी अचानक हमें दिखा जाता है कि उस जगह पे हेवेली डेमन सेट के बहुत सारे डिसाइपल आ जाता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है प्लीज रुक जाइए। फिर उसके बाद ही वो सभी डिसाइपल निंगत्यांग और एम्प्रेस लो के सामने घुटने टेक के बैठ जाता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं, वो एम्प्रेस लो को कह रहा होता है एम्प्रेस प्लीज हमें हेवेली वाइंड सिटी पे जाने के लिए परमिशन दीजिए ताकि हम हमारे ब्रदर के मौत के बदला ले सके। फिर उसके बाद ही हमें दिखा जाता है कि वहीं पे जितने सारे बाकी सभी डिसाइपल थे वो सभी हेवेली वाइंड सिटी पे जाने के लिए एम्प्रेस से रिक्वेस्ट करने लगता है। और वो सभी डिसाइपल की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें ग्रेट एल्डर को दिखाता है, वो कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है बहुत अच्छे, अगर तुम सभी इस तरह के लॉयल्टी दिखा रहे हो तो मैं भी मेरे पूरे पावर के साथ तुम सभी को मदद करूंगा। फिर उसके बाद ही हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, वो चेजिंग वाइंड फ्लेम नाम का कुछ स्पेल कास्ट करता है और उसी कारण हमें दिखाता है कि सामने एक फायर हॉर्स अपेयर हो जाता है और उस हॉर्स की तरफ इशारा करते हुए ग्रेट एल्डर निंगत्यांग को कह रहा होता है पेट्रियस ये रैंक टू डेमोनिक बीस्ट चेजिंग वाइंड फ्लेम हॉर्स है। इस हॉर्स का कॉम्बैट पावर अच्छा नहीं है पर ये हॉर्स बहुत ही तेज भागता है, आप सिर्फ आधा दिन के अंदर ही हेवेली वाइंड सिटी पे पहुंच सकते हैं। और ग्रेट एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो सीधा वाइंड चेजिंग हॉर्स के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है सभी हेवेली वाइंड सिटी पे जाने के लिए मुझे फॉलो करो। वो सभी विलन ने हमारे सेट के डिसाइपल के साथ जो कुछ भी किया है उस सभी विलन को अपने खून के साथ हिसाब चुकता करना पड़ेगा। और निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है खून के बदले खून, खून के बदले खून। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। पहले हम कोल्ड वाइंड माउंटेन रेंज को देखते हैं और उसी जगह पर हम निंगत्यांग और हेवेली डेमन सेट के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी आ गया होता है। तभी हम एक डिसाइपल को देखते हैं, वो निंगत्यांग को कह रहा होता है पेट्री अच्छा हम हेवेली वाइंड सिटी पे पहुंचने के लिए कुछ ही माइल दूर है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है ओह अच्छा, वैसे क्या ये जगह कोल्ड वाइंड माउंटेन रेंज है? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वो डिसाइपल कह रहा होता है हाँ वैसे ये माउंटेन 10,000 माइल लंबा है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। पर अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं, उसे कुछ महसूस होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि ये। उसके बाद वो नीचे उतर जाता है और जमीन पे कुछ बीस्ट के पैरों का निशान रहता है और वो सभी पैरों के निशान को चेक करते हुए कह रहा होता है यहाँ पे सिर्फ बीस्ट का फुटप्रिंट नहीं है, उसके साथ ही साथ ह्यूमन का ब्लड भी मिक्स है। ये सब कुछ जरूर विस्टेमा सेट का काम है। तभी निंगत्यांग के पीछे रहे डिसाइपल को देखते हैं, वो निंगत्यांग को कह रहा होता है वैसे यहाँ पे ब्लड का सेंट बहुत ही ज्यादा गहरा होता जा रहा है। ये बातों को सुनने का निंगत्यांग कह रहा होता है ये जरूर हेवेली वाइंड सिटी से आ रहा है। फिर उसके बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो गहरे जंगल की तरफ देखने लगता है और वही गहरे जंगल पे हमें दिखा आता है कि बहुत सारे लाल आंखें चमक रहा होता है और वो सभी चीजों की तरफ देखते हैं निंगत्यांग कह रहा होता है ये डीप ब्लड स्मेल कोल्ड वाइंड माउंटेन रेंज के जितने सारे बीस्ट हैं उस सभी बीस्ट को अट्रैक्ट कर लिया है। तभी अचानक से हम एक डिसाइपल को देखते हैं, वो सभी बीस्ट को देखने के बाद निंगत्यांग के सामने आ जाता है और निंगत्यांग को प्रोटेक्ट करते हुए कह रहा होता है पेट्रियस आप पहले यहाँ पे जितने सारे डिसाइपल है वो सभी डिसाइपल को लेकर चले जाइए और सामने जितने सारे मॉन्स्टर है उस सभी को मैं रोकता हूँ। पर हम निंगत्यांग को देखते उस बंदे के सामने आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है ये मेरे लिए पहली बार है जब मैं लेजेंडरी फ्यूरियस बीस्ट को देख रहा हूँ। वैसे उसके पास स्ट्रॉन्ग प्रेशर महसूस हो रहा है और फिर भी वो सभी अंत पे रैंक 1 बीस्ट है और वैसे भी वो सभी बीस्ट के ऊपर मेरे न्यू स्किल को यूज करने का मौका भी मिल चुका है। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हुए अचानक से अपने पास एक जायतर निकल लिया होता है और उस जायतर को बजाने लगता है और उस जायतर से जो भी वेव निकल रहा होता है हर एक वेव स्वॉर्ड स्लैश की तरह रिलीज हो रहा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि निंगत्यांग के जायतर से निकला हुआ वो वेव इतना ज्यादा शार्प रहता है कि सामने जो कुछ भी चीजें रहता है उसे 2 हिस्सों में बांट देता है और उस गहरे जंगल पे जितने सारे मॉन्स्टर छुपा होता है निंगत्यांग के वो पावरफुल वेव के कारण वो सभी मॉन्स्टर हजारों में बढ़ जाता है, वो सभी मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। और सामने की नजारा को देखने का हमें दूसरी तरफ सभी डिसाइपल को दिखाता है, वो सभी बहुत ज्यादा शौक में रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। एक बंदा शौक होते कहता है कि क्या ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है पेट्रियस का जायतर का म्यूजिक ना ही लोगों को हील कर सकता है उसके साथ ही साथ लोगों को मार भी सकता है। और वही वो सभी डिसाइपल के सामने रहे निंगत्यांग को दिखाता है, वो अपना काम खत्म करने के बाद सभी डिसाइपल को कह रहा होता है चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें दिखा आता है कि अचानक से निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, यहाँ पे जितने सारे डिसाइपल है उस सभी को आपने शॉक किया है जिसके कारण को रिवार्ड के तौर पे 100 ओरा कल्टीवेशन मिलता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। पहले हम निंगत्यांग और बाकी सभी डिसाइपल को देखते हैं, वो हेवेली वाइंड सिटी पे पहुंच गया होता है पर उस सभी का नजर जब सामने जाता है वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि सिटी गेट के सामने हेवेली डेमन सेट के 2 डिसाइपल का डेड बॉडी रस्से से लटकाया हुआ रहता है। एक डिसाइपल शॉक होते कह रहा होता है ये तो सीनियर ब्रदर लीचन और सीनियर सिस्टर ताओ है। तभी अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हैं 2 डेड बॉडी के रस्सी को काट दिया होता है और वो 2 डेड बॉडी को नीचे ले आता है। पर तभी हमें निंगत्यांग को दिखाता है, उसके नजर मरे हुए फीमेल डिसेबल के हाथ पे रहे एक मुड़े हुए कागज की तरह जाता है। वो उस कागज को उठाता है और उसे ओपन करके देखने लगता है। पेट्रियस अब जब वापस लौट के आएंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर मूनलाइट क्लिप पे कल्टिवेट करेंगे हमारे ग्रेट पेट्रियस। और ये सब कुछ रीड करने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो अपने हाथ को मुट्ठी कर लिया होता है और साइड पे रहे त्यानसेन को कह रहा होता है त्यानसेन बाकी जितने सारे डिसेबल है उस सभी को इकट्ठा करो और सिटी के अंदर जितने सारे बीस्ट है वो सभी बीस्ट को पहले मारो। सिटी के अंदर जितने सारे सर्वाइवर है उस सभी को रेस्क्यू करो और जो सभी का मौत हो चुका है उस सभी को सम्मान के साथ देहांत करना। और बात रही हेवेली डेमन सेट के डिसाइपल के कॉर्ड्स की, तो मैं वो सभी कॉर्ड्स को मेरे साथ सेट पे वापस लेके जाऊंगा। वैसे यहाँ पे बीस्ट डेमन सेट के बहुत सारे डिसाइपल आया है, जब तक ये ब्लड का स्मेल बेहतर आएगा तब तक मैं बहुत ही आसानी के साथ उस सभी को ढूंढ सकता हूँ। उसके बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो बीस्ट डेमन सेट के सभी डिसाइपल को ढूंढने के लिए वाटर ड्रैगन स्टेप टेक्निक को यूज करते उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए सभी डिसाइपल को कह रहा होता है तुम सभी इंतजार करो, मैं बहुत जल्द लौट के आऊंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद
बाद का सीन दिखाता है। हम एक जंगल को देखते हैं और वही जंगल के बीस्ट सेट के जितने सारे डिसेबल थे वो सभी रेस्ट कर रहा होता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं, वो हंसते कह रहा होता है, ब्रदर येलिंग का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रदर येलिंग के कारण मैंने हेविली डेमन सेट के कुछ डिसेबल को मार दिया है। जब मैं सेट पे लौट के जाऊंगा तब मेरे कंट्रीब्यूशन के कारण एक्सचेंज के तौर पे मैं कुछ इलेक्ट्रेट स्किल रिसीव करूंगा। तभी हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं, वो हंसते कह रहा होता है, वैसे क्या तूने सुना है हेविली डेमन सेट के डिसेबल मरने से पहले उसने कहा था उस समय के जो लेजेंडरी पेट्रियाच है वो बदला लेने के लिए आएगा। कितना तो फनी है। तभी हमें उस समय के सामने यालिंग को दिखाता है, वो एक जगह पे बैठा रहता है और उसी के गोद पे एक लड़की बैठी रहती है और वहीं पे हमें यालिंग को दिखाता है उस लड़की की सॉफ्ट जंगे पे अपना हाथ रब कर रहा होता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है, अगर वो पेट्रियाच यहाँ पे आने का हिम्मत करता है तो हेविली डेमन सेट के जितने सारे कचरे के साथ मैंने डील किया है वैसे ही उसके साथ मैं डील करूंगा। फिर देख लेना वो डर के मारे मेरे सामने जिंदगी बचने के लिए भीख मांगेगा। फिर उसके बाद अचानक से हम यालिंग को देखते हैं, वो अपने गोद पे बैठे रहे उस लड़की के बड़े बड़े संतरे पे पैक पुक करते दबा देता है। उसके बाद वो सभी को कह रहा होता है, फिर जब पेट्रियाच मेरे सामने भीख मांगेगा तब बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। और यालिंग की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद, सामने की नजरा को देखने के बाद हमें बाकी सभी डिसेबल को दिखाता है, वो सभी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी एक बंदा ब्लास्टिंग करते कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर यहाँ से जैसे उम्मीद था वो पेट्रियाच जो औरत से रिले होकर अपना जिंदगी गुजर रहा है वो हमारे सीनियर ब्रदर यहाँ से कंपेयर कैसे कर सकता है। तभी एक दूसरा बंदा हंसते कह रहा होता है, हेविली डेमन सेट के पेट्रियाच जब घुटने टेक के अपनी जिंदगी का भीख मांगेगा तब ये सीन देखने में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हुआ। और तभी अचानक से हमें दिखाया था कि उस जगह पे बहुत जोर से हवा चलने लगता है और वही हवा उस सभी ने जो आग लगाया था उस आग को बुझा देता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद यालिंग थोड़ा पैनिक होकर कह रहा होता है, ये वायलेंट वाइंड कहां से आ गया। और तभी अचानक से हमें दिखाते कि कोई तेजी की रफ्तार के साथ भाई जितने सारे बीस्ट डेमन सेट के डिसेबल थे उस सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। और उसी अटैक के कारण भाई जितने सारे बीस्ट डेमन सेट के डिसेबल थे वो सभी एक बार दर्द के कारण बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके बाद ही वो सभी धराशायी हो जाता है, वहीं पे मर जाता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद अपने सभी डिसेबल को मरता हुआ देखने के बाद हमें यालिंग को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये किस तरह का एविल है जो गहरी रात पे इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तभी हम बीस्ट डेमन सेट के कुछ डिसेबल को देखते हैं, वो सभी बहुत ढूंढने के बाद भी समझ नहीं पाता कि उस सभी के ऊपर कौन अटैक कर रहा है। उसके बाद वो सभी यालिंग को कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर या हम ढूंढ नहीं पा रहे कि यहाँ से कौन अटैक कर रहा है। तभी यालिंग के साइड पर हमें वही बड़े संतरे वाले लड़की को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, पैनिक होते हुए यालिंग को कह रही होती है, क्या ये वो सभी हेविली डेमन सिटी का इनोसेंट सोल है जो हम सभी की जिंदगी लेने के लिए यहाँ पे आया है। ये बातों को सुनने के बाद यालिंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये सब कुछ बकवास बातें। और अचानक से यालिंग के पीछे में उस लड़की को दिखाती है, उसके गर्दन पे कोई तलवार चला दिया होता है और उसी कारण हमें उस लड़की को दिखाती है, वो एक बार चिल्लाती है और वो वहीं पे धराशायी हो जाती है, उसकी डेड बॉडी जमीन पे गिर जाती है और उसके दो बड़े बड़े संतरे बेकार हो जाती है, कोई वैल्यू नहीं रहती है। और सामने की नजर को देखने के बाद हमें यालिंग को दिखाता है, वो तो और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है, चिल्लाते कहते कि डैम इट ये चल क्या रहा है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि यालिंग के सामने एक चोटी के ऊपर कोई खड़ा रहता है। फिर वो यालिंग को कह रहा होता है, ओह तो बीस्ट डेमन सेट के जीनियस भी डर गया है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है वो कोई और नहीं निंगत्यांग रहता है। और निंगत्यांग को यहाँ पे देखने के बाद, निंगत्यांग के हर एक करने को देखने के बाद हमें यालिंग को दिखा आता है, वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, पैनिक रहता है, अपने कांपते हुए निंगत्यांग को कह रहा होता है, तुम कौन हो। यालिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखा आता है, वो तो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। उसके बाद ही वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मौत का देवता जो तेरी जिंदगी लेने के लिए आया है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद यालिंग कह रहा होता है, तेरे ओरा के हिसाब से तू 3 स्टार अर्थ किंग ड्रैगन का कल्टीवेटर है, तू मेरे ओपोनेंट नहीं है, तू जरूर कुछ स्पेशल टेक्निक यूज किया है जिसके कारण तू मेरे सभी सबॉर्डिनेट को मार पाया है। फिर उसके बाद ही हम यालिंग को देखते हैं, वो निंगत्यांग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ही वो हंसते हुए निंगत्यांग को कह रहा होता है, लिटिल रेड अंधेरे में छुप के खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है, पर बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, इस चांदनी रात में तू और खुद को छुपा नहीं सकता है। उसके बाद वो निंगत्यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चल अब मर जा। ये बातों को सुनने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो यालिंग को कह रहा होता है, किसने कहा मैं सिर्फ अंधेरे में छुप के स्नेक अटैक कर सकता हूँ। उसके बाद अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अपने साइड से स्पिरिचुअल सी को रिलीज कर देता है और ये नजारा को देखने के बाद सामने यालिंग को दिखा आता है, वो तो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, वो तो सिर्फ अर्थ किंग ड्रैगन का कल्टीवेटर है, पर उसका स्पिरिचुअल सी इमॉर्टल एम्पर ड्रैगन का कल्टीवेटर से भी बड़ा कैसे हो सकता है। पर तभी अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो तेजी की रफ्तार के साथ यालिंग के साइड पर जाता है। फिर वो हंसते हुए यालिंग को कह रहा होता है, ओए फाइट के समय डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत होना। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो यालिंग के ऊपर हेविली डेमोनिक प्लाम अटैक कर दिया होता है और उसी कारण हमें दिखाता है कि उस जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। और वही दूसरी तरफ हमें यालिंग को दिखाता है, वो निंगत्यांग के हेविली डेमोनिक प्लाम अटैक के कारण वो घायल हो जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। वो खसते हुए निंगत्यांग को कह रहा होता है, हेविली डेमोनिक प्लाम, क्या तुम हेविली डेमन सेट के पेट्रियाच निंगत्यांग हो। और यालिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो चुप रहता है और निंगत्यांग को चुप देने के बाद यालिंग फिर से कह रहा होता है, अरे तुम उस तरह के बंदे हो ना जो ओमेन के ऊपर रिले होकर अपना जिंदगी गुजर रहे हो, तो क्या ये रूमर झूठ है। यालिंग की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग तो चुप रहता है, पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यालिंग को शॉक किया है जिस कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपका दाव म्यूजिक स्किल इंप्रूव हुआ है, उसके साथ ही साथ आपको बीस्ट डेमन कॉल स्किल मिलता है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, बीस्ट डेमन कॉल स्किल आपने 10 फोल्ड कॉम्प्रोमाइजेशन को वहां से लर्न कर रहे हैं। सिस्टम से एक तीसरा नोटिफिकेशन आता है, बीस्ट डेमन कॉल स्किल आपने लर्न कर लिया है। और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग थोड़ा शॉक रहता है, फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, क्या बीस्ट डेमन कॉल। उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, बीस्ट डेमन
सेट इसलिए फेमस है क्योंकि उस सेट की जो स्किल है वो कोई भी बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। उस सेट के ज्यादातर डिसेबल फाइट करने के लिए डिमोनिक बीस्ट के ऊपर रिले होकर फाइट करता है। और अगर कोई टैलेंटेड है और पावरफुल डिमोनिक बीस्ट को कंट्रोल करना शुरू कर देता है तो वो अकेले 10 कल्टिवेटर के साथ फाइट कर सकता है। फिर उसके बाद हम निंतिया को देखते हैं, वो अपने सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड बीस्ट टाइमर कॉल स्किल को जानने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है, इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। और निंतिया को हंसता हुआ देने के बाद हमें सामने यालिंग को दिखाता है, वो थोड़ा पैनिक हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तो तुम हंस क्यों रहे हो? निंतिया कह रहा होता है, नहीं ज्यादा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक इंटरेस्टिंग आइडिया है जिसकी वजह से तुमने जो कुछ भी पाप किया है वो सब कुछ भरपाई कर सकते हो। निंतिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें यालिंग को दिखाता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है, क्या पाप? किस तरह का पाप? एकदम पुराने जमाने से रितोरियस और डिमोनिक पाथ के बीच में कोई भी अच्छे संबंध नहीं है। हम रितोरियस का काम ही है तेरे जैसे डिमोनिक बास्टर्ड को डिस्ट्रॉय करना। और यालिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें निंतिया को दिखाता है, वो हंसते कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, तुम गलत हो, ये इस तरह से काम नहीं करता है। उसके बाद हम निंतिया को देखते हैं, वो अचानक से अपने सर से पावरफुल मर्डरस इंटेंट को रिलीज करते हुए कह रहा होता है, असल में जो स्ट्रॉन्ग है सिर्फ वही रूल करेगा और अभी मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज तू यहीं पे मरने वाला है। निंतिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें यालिंग को दिखाता है, वो निंतिया से फाइट करने के लिए वो अपने पास एक डिमोनिक गार्ड हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन सामान कर लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए निंतिया को कह रहा होता है, कितना तो एरोगेंट, अगर तेरे पास स्पिरिचुअल सी है तो क्या हुआ, मेरे पास अभी भी किलिंग मूव है। फिर उसके बाद ही हम यालिंग को देखते हैं, वो अपने वेपन पे स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करता है और स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट होने के बाद ही उस वेपन से बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट बाहर आ जाता है। तभी हम यालिंग को देखते हैं, वो हंसते हुए निंतिया को कह रहा होता है, निंतिया अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद ही वो अपने सभी बीस्ट को कमांड देते हुए कह रहा होता है, जाओ और उसे हजारों में बांट दो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यालिंग के जितने सारे डिमोनिक बीस्ट था वो सभी एक साथ मिलकर निंतिया के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें निंतिया को दिखाता है, उसका नजर सीधा यालिंग के हाथ पे रेस्ट स्पिरिचुअल वेपन की तरफ जाता है और उस वेपन की तरफ देखते हुए निंतिया कह रहा होता है, हो हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन। वैसे मैं सोच रहा था कि वो सभी डिमोनिक बीस्ट हेवनली वाइंड सिटी पे अटैक करने के बाद कहां पे गया है, तो वो सभी तेरे साथ है। फिर उसके बाद अचानक हम निंतिया को देखते हुए एक जगह पे बैठ जाता है और अपने पास एक जायथर और बांसुरी निकाल लिया होता है। और जब यालिंग के सभी मॉन्स्टर निंतिया के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है तभी अचानक हम निंतिया को देखते हैं, वो अपने जायथर और बांसुरी को बजाने लगता है। और वही दूसरी तरफ हमें यालिंग को दिखा होता है, वो सामने की नजर को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक में रहता है। शौक होते मन में कह रहा था कि क्या उसे असल में बीस्ट टाइमर कॉल स्किल के बारे में पता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका स्किल मेरे से भी बेहतर है। तभी हम निंतिया को देखते हैं, वो अपना जायथर बजा रहा होता है और वो हंसते हुए यालिंग को कह रहा होता है, तेरे बीस्ट टाइमिंग स्किल बहुत ही ज्यादा 4 है। निंतिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें यालिंग का दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो निंतिया को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मुझे जांच करने वाला तू होता कौन है? बीस्ट टाइमर कॉल स्किल पे मेरे मास्टर के अलावा मुझे कोई सरपास नहीं कर सकता है। और यालिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें निंतिया को दिखाता है, वो हाई लेवल बीस्ट टाइमर कॉल स्किल को यूज करने के लिए जायथर को बजाने लगता है। फिर वो यालिंग को कह रहा होता है, चल तेरे मास्टर के बदले में मैं तुझे कुछ लेसन सिखा देता हूँ, असली बीस्ट टाइमर कॉल स्किल किसे कहता है। उसके बाद हम निंतिया को देखते हैं, वो जायथर को बजाने लगता है और उस जायथर से जो भी वेव निकल रहा होता है वो वेव यालिंग के जितने सारे मॉन्स्टर है उस सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल करने लगता है। फिर उसके बाद अचानक से यालिंग का जितना सारा मॉन्स्टर है वो सभी मॉन्स्टर यालिंग के ऊपर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और सामने के नजारे को देखने के बाद हमें यालिंग को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, डरा हुआ रहता है, सिर से पसीना आ रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपने पास एक तलवार निकाल लिया होता है और वो सभी बिस्ट को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो एक दो बिस्ट को मार तो रहा है पर वहीं पे बहुत सारा बिस्ट रहता है जो यालिंग को घेर लिया होता है और यालिंग को चारों तरफ से अटैक कर रहा होता है। तभी सामने टाइम निंतिया को देखते हुए हंसते हुए यालिंग को कह रहा होता है, यालिंग तू जिस डिमोनिक बिस्ट को लेकर प्राउड था वही डिमोनिक बिस्ट तेरे ऊपर अटैक कर रहा है, तुझे कैसा महसूस हो रहा है? और निंतिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें यालिंग को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, वो चिल्लाते हुए निंतिया को कह रहा होता है, तू नीच डीमन। ये बातों को सुनने के बाद हम निंतिया को देखते हैं, वो अपने जगह से उठते हुए यालिंग को कह रहा होता है, क्या तूने अभी क्या कहा, नीच डीमन? उसके बाद हम निंतिया को देखते हुए अचानक से अपने पास से तलवार निकाल लिया होता है। फिर वो यालिंग को कह रहा होता है, मैं तुझे सिंपल शब्द में कहना चाहता हूँ, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। वैसे ये लंबा समय भी नहीं हुआ है, तूने बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट को कंट्रोल करने के बाद पूरे हेवनली वाइंड सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, पर क्या तू कभी सोच के देखा था कि तेरा भी इस तरह का एक दिन आएगा? फिर उसके बाद हम निंतिया को देखते हुए यालिंग के करीब आता है और अपने तलवार को यालिंग के पेट पे घुसा दिया होता है और यालिंग के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो यालिंग को कह रहा होता है, ये सब कुछ हेवनली वाइंड सिटी के इनोसेंट लोगों के लिए। उसके बाद ही वो धीरे धीरे यालिंग की जितने सारे स्पिरिचुअल वेन है वो सब कुछ स्पिरिचुअल वेन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। फिर वो यालिंग को कह रहा होता है, ये सब कुछ हेवनली डिमोनिक सिटी के डिसाइबल के लिए। और वही दूसरी तरफ हमें यालिंग को दिखाता है, उसे तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। उसके बाद वो अचानक से निंतिया के सामने घुटने टेक के बैठ जाता है। फिर वो निंतिया से भीख मांगते हुए कह रहा होता है, मार दो प्लीज, मुझे मार दो, मैं ये और दर्द सहन नहीं कर सकता, प्लीज मुझे मार दो। यालिंग की ये बातों को सुनने के बाद निंतिया अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्या तुझे मार दूं? पर मैं तुझे क्यों मारूंगा? जब तूने मेरे सभी डिसेबल को टॉर्चर किया था, मार दिया था, तब उस सभी के सफर को देखने के बाद तू तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, है ना? क्या तूने उस सभी को आसान मौत देने के बारे में सोचा था? नहीं ना, उस सभी के सफर को देखने के बाद तूने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। और निंतिया की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें यालिंग को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, रो रहा होता है, वो जहर पे लुढ़कते लुढ़कते निंतिया से दूर भागने लगता है। वो चिल्लाते हुए मदद मांग रहा होता है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बचाओ, क्या कोई है? प्लीज मुझे बचाओ। क्या बीस्ट सेट के सभी डिसेबल कहाँ पे है? क्या वो सभी ऑलरेडी मर गया है?
प्लीज मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। और वही यालिंग के पीछे में निंगत्यांग को दिखा होता है। वो अपने हाथ में तलवार लेके धीमी कदमों से यालिंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। दांत पीसते यालिंग को कह रहा होता है, तू भाग नहीं सकता है, तूने जितने सारे पाप किया है वो सब कुछ तेरे जिंदगी से हिसाब चुकता होगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं हेवेली वाइन सिटी के एक जगह को दिखाता है और वह पे हम देखते हैं कि हेवेली डेमन सेट के जितने सारे डिसेबल थे वो सभी मिलकर हेवेली वाइन सिटी के जितने सारे मरे हुए लोग थे उस सभी के डेड बॉडी को सम्मान के साथ देहांत कर दिया होता है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे निंगत्यांग आ जाता है और एक डिसेबल को कह रहा होता है, क्या तुमने सब कुछ टेक केयर कर लिया है? और निंगत्यांग को यहाँ पे देखने के बाद वो डिसेबल कह रहा होता है, ओ पेटी तो आप वापस आ गए। पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक देख रहा था कि ये, क्योंकि हमें दिखा था कि निंगत्यांग बीस्ट डेमन सेट के जीनियस यालिंग के डेड बॉडी को पकड़ कर रखा होता है। वैसे कैसे हम श्योर नहीं है कि यालिंग मरा हुआ है या फिर जिंदा है, शायद आध मरा हो गया है, क्योंकि निंगत्यांग ने ऑलरेडी यालिंग को कहा था कि उसे आसानी से नहीं मरेगा। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं हेवेली डेमन सेट के जितने सारे डिसेबल उस सभी के सामने अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, बीस्ट डेमन सेट की यंग मास्टर यालिंग को मैंने कैप्चर कर लिया है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और हमारे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड है, उस एपिसोड को देख सकते हैं वो चैनल को विजिट करके। और चलो आज का एपिसोड अभी खत्म करते हैं। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर फॉलो कर लेना। 1000 फॉलोअर कंप्लीट होने में हम बहुत ज़्यादा करीब है, तो जल्दी से फॉलो कर लो जिसने अभी तक नहीं किया है। तो चलो आज का एपिसोड अभी खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।